अन्ना गुप्ता जी जो उसमें चुनाव जीते थे, ये थोड़ा चतुर व्यक्ति हैं। जब भी चुनाव आता है ना, तो एक कोई घोषणा करा देते हैं। शायद उस समय उनका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था जब साक्षी वाला एमजीएम बना। हम लोग क्या कहावत है भोजपुरी में कि हड़बड़ी में ब्याह और कनपटी पर सिंदूर, तो उसी तरह से ये करते हैं, हर चीज़ का क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। मगर मुझे नहीं लगता है कि एक कोई भी ऐसी व्यवस्था इन्होंने सुदृढ़ की होगी। आज फ्लाईओवर बन गया है, कोई भी देखेगा तो इतना लंबा फ्लाईओवर बना है, किसी कोई ज़रूरत नहीं थी। अन्ना गुप्ता जी जो उसमें चुनाव जीते थे, ये थोड़ा चतुर व्यक्ति हैं। जब भी चुनाव आता है ना, तो एक कोई घोषणा करा देते हैं। 2014 का चुनाव नज़दीक आया तो इन्होंने उस समय के ऊर्जा मंत्री को पकड़ा और लाकर घोषणा करा दिया कि हम यहाँ या सरकार यहाँ पर पावर ग्रिड बनाएगी। बस इतना हो गया, कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद वो हार गए, मैं जीत गया। तब मैंने उस पावर ग्रिड को खड़ा किया। अब सबसे पहले पूरे राज्य में मोनोपोल स्थापित हुआ यहाँ, जिस पर से तार ले जाना है, इसके लिए स्थापित हुआ क्योंकि नेशनल हाईवे क्रॉस करना था और सामान्य रूप से अगर ग्रिड बना के हम ले जाते तो वहाँ नहीं जाता। मोनोपोल स्थापित हुआ, पावर ग्रिड स्थापित हुआ, हमने दिन रात एक करके उसको कराया। उसी तरह से ये इतने चतुर हैं कि फिर जब चुनाव आया, ये 2014 के बाद 2019 में चुनाव आया जी, तो इन्होंने घोषणा करा दिया कि हम यहाँ एमजीएम अस्पताल की नया भवन बनाएंगे। ये भी कहना था कि साक्षी वाला एमजीएम में मैंने बना। अब पता नहीं, हो तो हम लोगों के यादाश्त के पहले का बना हुआ है। कम से कम मैं जब से यहाँ हूँ और उसके 10, 15, 20 वर्ष पहले का बना हुआ है। शायद उस समय उनका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था जब साक्षी वाला एमजीएम बना। ये तो तिथि देखकर पता करना पड़ेगा कि अन्ना गुप्ता पहले पैदा हुए या साक्षी वाला एमजीएम पहले पैदा हुआ। तो रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, चंद्रवंशी जी स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय भारत सरकार की सहायता से एमजीएम का नया भवन बने, ये योजना स्वीकृत हुई, उसका शिलान्यास भी हो गया। अब शिलान्यास के बाद इन्होंने अपना ढिंढोरा पीटना शुरू किया कि मैं बनवाऊंगा बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग बनने लगी। अब जब 2024 का चुनाव आया, तो जैसे उन्होंने 2014 के पहले किया था, वैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री को पकड़ा, यहाँ ले आए और एमजीएम अस्पताल का उद्घाटन करा दिया उन्होंने। सभी ने कहा कि एमजीएम अस्पताल का केवल भवन खड़ा हुआ है, हैंडओवर भी नहीं हुआ अभी हो, और उसमें पानी की व्यवस्था है ही नहीं, तो बिना पानी के कोई अस्पताल नहीं चल सकता है। मगर मुझे लगता है कि देश में ये पहला बड़ा अस्पताल होगा जिसका उद्घाटन वहाँ बिना पानी की व्यवस्था किए हो गया। अब उसके बाद पानी कहाँ से आए? फिर लोगों ने बोरिंग कराया। मैंने कहा बोरिंग से नहीं संभव है, बोरिंग से अस्पताल नहीं चल सकता है। उस समय के सचिव ने, सबों ने कहा कि नहीं हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा। आज वही स्थिति आ गई कि बोरिंग नाकाफ़ी साबित हो रहा है। तो अब रोज़ 1,20,000 पानी टैंकर से मानगो नगर निगम देता है वहाँ, और उससे किसी तरह से अस्पताल चल रहा है। तो ये हम लोग क्या कहावत है भोजपुरी में कि हड़बड़ी में ब्याह और कनपटी पर सिंदूर, तो उसी तरह से ये करते हैं। हड़बड़ी में ब्याह और कनपटी पर सिंदूर, मांग में नहीं कनपटी पर लगता। तो दो उदाहरण तो साफ हैं इनके। दूसरा, ये हर चीज़ का क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। मगर मुझे नहीं लगता है कि एक कोई भी ऐसी व्यवस्था इन्होंने सुदृढ़ की होगी। एक ज़रूर कहेंगे कि फ्लाईओवर की अवधारणा उनकी थी। फ्लाईओवर बन रहा है, जिसमें फ्लाईओवर का डिज़ाइन बनने लगा और मेरे सामने आया कि फ्लाईओवर ऐसे बनेगा, तो उस समय मैंने कहा था कि ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरे विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया कि मैं फ्लाईओवर का विरोधी हूँ। तब मैं जमशेदपुर पूर्वी से विधायक था। आज फ्लाईओवर बन गया है, कोई भी देखेगा तो इतना लंबा फ्लाईओवर बना है, किसी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक मानगो चौक के ट्रैफिक के कंजेशन को दूर करने के लिए
करीब 300 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बन रहा है। और मैं पूर्वी में विधायक था तो हमने एक और स्कीम वहाँ प्रपोज किया, लिट्टी चौक से नेशनल हाईवे तक स्वर्णरेखापुर पुल और 5 किलोमीटर 4 लेन सड़क। और उसका एस्टीमेट बना तो उसका एस्टीमेट केवल 39 करोड़ आया है, 39 करोड़ में बन रहा है। जी सर। और जब वो पुल और सड़क बन जाएगा ना, तो सब गाड़ियाँ जो कलकत्ता की तरफ से आती हैं वहीं से मुड़ जाएंगी, मानगो के बाहर से जमशेदपुर में घुसेंगी, तो वैसे भी ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा। और अभी जो फ्लाईओवर बन रहा है, एक तो इसकी लंबाई अनावश्यक ज़्यादा है, और दूसरा कि हम विश्लेषण करें कि मानगो की कितनी प्रतिशत जनता इस फ्लाईओवर का उपयोग करेगी। जो लोग डिमना रोड पर हैं और जो राजस्थान धर्मशाला से आगे वाली तरफ से हैं, वही लोग पुल पर चढ़ेंगे। कोई गुरुद्वारा रोड का या कोई भी पोस्ट ऑफिस रोड का, पारस नगर का या दाई गुठू का कोई पुल पर चढ़ेगा नहीं, व्यवस्था ही नहीं है, वो नीचे से ही जाएगा। तो इतने लोगों के लिए ही ये पुल है। ठीक है, फिर भी अगर मान लीजिए इतने लोगों से ही जाम होता है, वहाँ दूर हो जाएगा। मैंने ये प्रस्ताव दिया था कि मानगो में जो अभी पुल बना हुआ है, उस पुल के किनारे से फ्लाईओवर उससे थोड़ा ऊंचा करके ले जाइए और उस पर गांधी घाट के पास उसको नीचे गिरा दीजिए, और एक छोटा फ्लाईओवर आप बनाइए जो हाथी घोड़ा मंदिर है वहाँ से लेके और जो बस स्टैंड है भुइयाडी का, उसके ऊपर से चला जाए।